दोस्तों छत्तीसगढ़ में बीएड को जो प्राइमरी में राहत मिली है और प्राइमरी में बीएड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी है। ये सहमति आगे चलकर कई भर्तियों को प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बीएड को प्राइमरी में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त के फैसले के पहले सारी की सारी जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी। विज्ञापन जारी हो चुके थे, परीक्षा हो चुकी थी और बाकी की चीज़ें। सिर्फ बचा क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बचा हुआ था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बीएड को बाहर करने के लिए हालांकि हाई कोर्ट ने तो कह दिया था कि बीएड जो है वो 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राहत इस आधार पर दिया है क्योंकि यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया थी वो 11 अगस्त से पहले से चल रही थी, यानी कि जो नियम थे वो पहले से बन चुके थे और उसमें जो प्रक्रिया थी वो पहले से स्टार्ट थी। सेम चीज़ यहाँ पर केवीएस में भी लागू हो रही है। केवीएस में भी 11 अगस्त से पहले ही रिजल्ट तक तैयार हो चुका है। निश्चित रूप से केवीएस में भी अब पीआरटी को अवसर मिल सकेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है वो एक नज़ीर बनेगा केवीएस में चलकर। तो बीएड के लिए ये एक अच्छी बात है, बीएड के लिए एक राहत भरी खबर है। और कई बार अभ्यर्थी जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान चल रहे थे कि केवीएस में जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, केवीएस परीक्षा दिया और अच्छे अंक ले आए, शॉर्टलिस्ट हुए, उनका इंटरव्यू भी हुआ और केवीएस ने भी कह दिया था कि हमने 2 प्रकार के रिजल्ट बनाए हैं। एक रिजल्ट में हमने बीएड और बीटीसी दोनों को शामिल किया है, दूसरे में सिर्फ बीटीसी को शामिल किया है। अच्छी बात ये रही कि केवीएस का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और अब जबकि छत्तीसगढ़ में जो राहत मिली है बीएड को, उसी आधार पर केवीएस में भी प्राइमरी में बीएड को राहत मिल सकती है। तो केवीएस के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त उम्मीद है और निश्चित रूप से जो चीज़ें छत्तीसगढ़ में चल रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे के समय में बीएड को राहत मिल सकती है केवीएस में। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी खबर और भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कुल मिला के देखा जाए तो 9वीं 10वीं यानी कि टीजीटी पर और 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी लेवल पर भर्ती करने के लिए वहाँ पर एक पात्रता परीक्षा करवाई जाती है जिसको आप एसटीईटी के नाम जानते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। ये परीक्षा 4 सितंबर से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी खबर कि बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2023 की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 4 से 15 सितंबर तक होगी। पहली पाली 10 से 12:30 बजे, दूसरी दोपहर 3 से 5-5:30 बजे तक होगी। बिहार बोर्ड ने भी बुधवार को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है और अभ्यर्थी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट BSEBSTET.com से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो प्रक्रिया है वो भैया बुलेट ट्रेन से भी तेज़ चल रही है, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो। इतना तेज़ काम हो रहा है कि आवेदन लेते ही यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी कर ली गई है। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा भी ऑनलाइन होगी। तो प्रवेश पत्र में परीक्षा का नाम यानी कि परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि, अवधि और केंद्र पर पहुँचने का समय के साथ गेट बंद होने का समय आदि भी अंकित है। पहली बार बोर्ड एक साथ 46 विषयों की एसटीईटी ले रहा है। इसमें पेपर 1 में 17 विषय और पेपर 2 में 29 विषय शामिल हैं। वर्ष 2020 में 10 विषयों की परीक्षा में 2 लाख अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए थे। तो जो परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी। पहली पाली के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 8:30 बजे से है। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। दूसरी पाली के लिए दोपहर बाद 1:30 बजे से प्रवेश मिलेगा, वहीं 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी तरह की दिक्कतें हों तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0612223274 पर वो अभ्यर्थी कॉल भी करके अपनी जो समस्याएं हैं उसको फिलहाल दूर कर सकते हैं। पेंसिल और बॉल पेन लेकर ही जाना है। पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी, पेजर्स, फ़ोन लेकर जाने पर पाबंदी है। जूता मोजा पहन कर न जाएँ। प्रवेश पत्र में निर्धारित जगह पर वीक्षक से हस्ताक्षर जरूर करवाएं और जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती केंद्र से बाहर न निकलें। मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी और वे फोटो भी लिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। फ्रेंड्स, आज भी कई जगहों पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यूपी SSSC पीटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपकी थ्योरी की क्लासेज हैं, करंट अफेयर वगैरह, वो सब आपके दूसरे चैनल IAS मास्टर क्लास पर इसकी तैयारी चल रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, क्योंकि पीटी परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।